सो हेलो गाइस, टेक टॉक बीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन सी कि जो सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है उसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और इसके टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन इन गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑपरेशन होते हैं वो सिर्फ हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं काम आते, वो हमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे 3+4=7। जैसे ये मैंने एडिशन किया है तो जो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है ये एज ए ऑपरेटर रोल परफॉर्म कर रहा है, और जो 3 और 4 हैं ये एक ऑपरेंड है। ठीक है, दो ऑपरेंड के बीच में जो ऑपरेटर होता है वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि डेफिनेशन में बिल्कुल सिंपली डिफाइन किया है, ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन इन गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या है, सबसे पहला हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सभी 5 ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे वीडियो में इसी में। चलिए सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो क्या ऑपरेटर है। कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ये जो 5 ऑपरेटर हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, अब इनको हम आगे डिस्कस करते हैं एज अ प्रोग्राम की एग्जांपल लेके। चलिए, जैसा कि मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एक प्रोग्राम लिखा है सी का। ठीक है, जिसमें मैंने हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंक्लूड कोनी डॉट एच वॉइड मेन लगा के इंट ए और बी दो वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, जिसमें मैंने ए को बताया कि ए 3 है और बी हमारा 4 है। तो मैंने प्रिंट एफ में जाके a+b=%d इसको ऐसे डिनोट कर दिया, ऐसे a-b को डिनोट कर दिया, a×b को डिनोट कर दिया, a/b को डिनोट कर दिया। ठीक है, और गेट ch लगा के फंक्शन को क्लोज करके करली ब्रैकेट में रन किया। और जैसे ही मैंने इसको रन किया मेरे को आउटपुट मिली a+b=7, a-b=−1, a×b=12, a/b=0। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, जहाँ पे मेरे को सबसे पहले मैंने किया है अपना एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न। ठीक है, और जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है, मॉडुलस ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है कि जो जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर के साथ, जो उसका रिमाइंडर आता है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर क्या है, रिलेशन ऑपरेटर हमारा होता है इज इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनको हम बोलते हैं रिलेशन ऑपरेटर। ठीक है, इनका भी एक अपना अलग फंक्शन है, ये अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलो इसको भी डिस्कस करते हैं हमारा एक प्रोग्राम के साथ। जैसे मैंने अपना सी के प्रोग्राम का सिंटेक्स लिख दिया है, जिसमें मैंने दो वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, ए और बी, डाटा टाइप लिया है हमारा इंट। ठीक है, a=3, b=4 लिया है। हमने इनको चेंज नहीं किया, हमने इनको चेंज किया है। ठीक है, हमने इसको रहने दिया a+b, a-b, a×b, a/b। हमने यहाँ पे कर दिया कि a==b और a नॉट इक्वल टू बी, a ग्रेटर देन बी और a लेस देन बी। और जो यहाँ पे 0 1 0 1 यहाँ पे हमको डिस्प्ले हुआ है, 0 इंडिकेट करता है फॉल्स वैल्यू को और 1 इंडिकेट करता है ट्रू वैल्यू को। ठीक है, अगर हम बाइनरी की लैंग्वेज की तरफ देखें, जो बाइनरी होती है वो हमें 0 और 1 की लैंग्वेज 1 की फॉर्म में आंसर देती है। अगर 0 है तो वो बता रही है कि ये फॉल्स है, और अगर 1 है तो बता रही है ट्रू है। ठीक है, सबसे पहले था हमारा a+b, a+b था, यहाँ पे मैंने यूज़ किया ए, इसमें लगाया कि a है और जो b है वो इक्वल है। इक्वल है मीन्स कि मैंने इसको बोला कि जो b है वो a को वैल्यू साइन कर रहा है और जो साइन वैल्यू कर रहा है वो सेम वैल्यू है। मतलब कि b=3, 3=4। ठीक है, तो 3 और 4 तो इक्वल नहीं है, तो इसने इसको फॉल्स इंडिकेट कर दिया। दूसरा मैंने बोला कि ए है वो बी के इक्वल नहीं है, तो 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसने इसको 1 इंडिकेट कर दिया कि ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो 3 है वो 4 से बड़ा है। मैंने इसको बोला कि 3 जो है जो 4 से बड़ा है, तो इसने इसको बताया कि ये फॉल्स है, तो
ठीक है, फॉल्स इंडिकेट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको बोला कि जो ए है वो लेस देन बी, मतलब कि 3 है जो 4 से छोटा है, तो ये ट्रू है, तो इसने इसको 1 के साथ ट्रू इंडिकेट कर दिया। ठीक है, ये था हमारा रिलेशन ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी काफ़ी सिंपल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर इसमें पता क्या होता है, इसमें होता है कि इफ़ बोथ वैल्यू ट्रू देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपको बोलता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आपको ट्रू देगा ये रिजल्ट। ठीक है, अगर आपकी दोनों वैल्यू में से एक भी वैल्यू फॉल्स है तो ये आपको फॉल्स रिजल्ट देगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और लॉजिकल और ऑपरेटर क्या बोलता है, लॉजिकल ऑपरेटर बोलता है इफ़ एनी वैल्यू आर ट्रू, अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो ये आपको ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स है तो आपको फॉल्स देगा, अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू देगा ये। पर अगर ये बोलता है कि अगर दोनों फॉल्स है तो आपको ये फॉल्स देगा, वरना ट्रू ही देगा। और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, हमारा थर्ड ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर में आता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये बोलता है ये आपकी वैल्यू को अपोज कर देता है। जैसे यहाँ पे दोनों वैल्यू ट्रू है ना, तो इसने इसको अपोज करके फॉल्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा, इसकी लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जांपल्स देख लो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल लिए हैं, ए इज इक्वल टू मैंने 1 लिया है और बी हमारा 0 लिया है मैंने। ठीक है, और मैंने इसको बोला कि ए एंड बी मैंने क्या बताया था, ए एंड बी मैंने बोला था कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो एंड ऑपरेटर ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा। यहाँ पे 1 है और दूसरा 0 है। ठीक है, जो ट्रू डिफरेंट वैल्यूज है, 1 ट्रू है और 0 फॉल्स है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स है मतलब कि फॉल्स। ठीक है, एंड बोलता है कि इसको दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए, फॉल्स नहीं चाहिए। अगर फॉल्स होगी तो भी ये फॉल्स देगा, इसको सिर्फ ट्रू वैल्यूज चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा अपना और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर क्या बोलता है, और ऑपरेटर बोलता है कि दोनों में से अगर एक भी वैल्यू ट्रू है देन ये रिजल्ट ट्रू देगा। अब हम देखें 1 और 0 में से 1 ट्रू है तो ये इसने इसको ट्रू इंडिकेट कर दिया। आप इस पे ध्यान मत देना, आप इस पे कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, आपको मेन यहाँ पे होता है कि आपने इसको क्या ऑपरेशन करने के लिए बोला है। और तीसरा है नोट ऑपरेटर, नोट बी लिया है मैंने, कि मैंने इसको बोला कि तू बी को देख, बी क्या है और उसको तू अपोज कर दे। तो यहाँ पे अगर देखें तो बी फॉल्स है तो इसने इसको ट्रू दे दिया आउटपुट में। ठीक है, तो ये था हमारा लॉजिक ऑपरेटर की एग्जाम्पल्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर में हमको ए और बी मिले हैं कि ठीक है ए और बी हैं, अगर ए और बी दोनों, बिटवाइज ऑपरेटर में होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सोर। ठीक है, ये 3 ऑपरेटर होते हैं हमारे बिटवाइज में। अगर हमने बिटवाइज को ऑपरेटर को परफॉर्म करना है पेपर में, अपने एग्जाम में कहीं लिखना है, तो हमको ये टेबल बनाना ही पड़ेगा, जिसमें हमको बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सोर, इसको बोलते हैं एक्सोर। ठीक है, इनमें क्या होता है, एंड ऑपरेटर क्या बोलता था कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तब ये ट्रू देगा। अब देख रहे हैं ए और बी दोनों ट्रू है तो इसने ट्रू दी, 0 1, ए और बी एक ट्रू है एक फॉल्स है, इसने फॉल्स की। यहाँ पे भी एक ट्रू है एक फॉल्स है, इसने इसको फॉल्स किया। और यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो भी इसने फॉल्स किया। और ऑपरेटर क्या बोलता है, और ऑपरेटर बोलता है कि हम इसको दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू ट्रू चाहिए। ठीक है, अगर इसको दोनों वैल्यूज़ में से या तो दोनों वैल्यू ट्रू हो या एक वैल्यू ट्रू हो, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। ठीक है, हम इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, अपना जो एंड ऑपरेटर है वो बोलता है कि यहाँ पे इसको दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए। ठीक है, अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स है तो ये फॉल्स आपको इंडिकेट करेगा। ठीक है, हाँ, फिर से लेज़र पॉइंटर पे आ जाते हैं। ठीक है, अपना जो और ऑपरेटर है वो बोलता है कि इसको अगर दोनों वैल्यू ट्रू तो भी ठीक है, तो ये ट्रू देगा इसको। ठीक है, मैंने इसको 1 दे दिया यहाँ पे, और दोनों वैल्यू में से एक ट्रू तो भी ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स तो भी ट्रू, अगर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा आपको। ठीक है, और अपना जो थर्ड है वो है अपना एक्सोर। एक्सोर पता क्या बोलता है, इसको दोनों वैल्यू ट्रू नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए दोनों वैल्यू ट्रू, इसको चाहिए कि एक ही ट्रू चाहिए, ना इसको दो ट्रू चाहिए ना फॉल्स चाहिए। ये बोलता है कि मेरे को एक फॉल्स चाहिए और एक ट्रू चाहिए, एक फॉल्स एक ट्रू, इसने ट्रू दिया। एक एक ट्रू एक फॉल्स, इसने ट्रू दिया। दोनों फॉल्स दोनों फॉल्स,
इसने 0 दिया। मतलब कि एक्सोर ऑपरेटर है ये बोलता है कि इसको एक ही वैल्यू ट्रू चाहिए, और जो और ऑपरेटर है ये बोलता है इसको दोनों ट्रू चलेगी। ठीक है, इसको वैसे तो एक ट्रू एक फॉल्स चाहिए, पर अगर ये बोलता है कि अगर दोनों ट्रू है तो भी ठीक है, तो भी मैं ट्रू मान लूँगा उसको, तो भी ये सच मान लेगा उसको। ठीक है, और जो एंड ऑपरेटर है ये तो पक्का बनता है, ये नहीं मानता है किसी को। ये बोलता है अगर मेरे को दोनों ट्रू चाहिए तो ट्रू ही चाहिए, बाकी मैं किसी को नहीं लूँगा। ठीक है जी, ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर थे। इसके बाद हमारे आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर में एग्जाम में ज़रूर आते हैं, और आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। इक्वल टू असाइनमेंट को ऑपरेटर को बोलते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, विच असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट। ये राइट ऑपरेंड, ये पता क्या करता है, ये राइट ऑपरेंड की वैल्यू को लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू में असाइन कर देता है। मीन्स की सॉरी थोड़ा डिले हो गया ना। मीन्स कि ये पता क्या बोलता है, जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है ये बोलता है कि सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर बोलता है हमको कि जो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 3 = 4। 3 = 4 में क्या हुआ, 3 = 4 में राइट ऑपरेंड की वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन हो रही कि 4 = 3। ठीक है, मीन्स कि सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर बोलता है कि जो राइट ऑपरेंड है, राइट ऑपरेंड की वैल्यू लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन हो रही है। और दूसरा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, विच ऐड द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। जो क्या करता है, विच ऐड द राइट ऑपरेंट, इस ना जो डेफिनेशन में लिखी है बहुत ही सिंपल है, इसको समझें। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। ये करता है विच ऐड द राइट ऑपरेंट टू द लेफ्ट साइड, ये राइट ऑपरेंट को लेफ्ट साइड में ऐड करता है। ठीक है, जो लेफ्ट राइट साइड की ओपरेंट है उसको लेफ्ट में ऐड करता है, एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ओपरेंट, और लेफ्ट को फिर से रिजल्ट देता है। मीन्स की अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 3 + 4, 3 + 4, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 3 + 4 + 1, 4 + 5 6 7 8, ये देगा =8। 8 को साइन करेगा लेफ्ट में। और दूसरी तरह से ये सब ट्रैक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर विच सब ट्रैक्ट द राइट ओपरेंट में से एक माइनस कर देगा, और जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट ओपरेंट को असाइन कर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी सेम है, विच मल्टीप्लाई द राइट ओपरेंट को 1 से मल्टीप्लाई कर देगा बाय द, एंड बाद में लेफ्ट ऑपरेंड को वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो लेफ्ट को डिवाइड कर देगा 1 से, देन फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट ऑपरेंड को असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल थे ऑपरेटर की, और मैंने अपने ढंग से अच्छे से समझाया है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और टेक टॉक BCA को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आपको ऐसी कंप्यूटर के रिलेटेड वीडियो चैनल पर डलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।